जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, वैंकूवर कनाडा से खबर आई है और जब भी मैं ऐसी खबर सुनता हूं ना, मैं बहुत उम्मीद से हो जाता हूं। मुझे लगता है कि हाँ, अभी लड़ाई बाकी है और लड़ाई जीतनी भी है दोस्तों। सिर्फ लड़ाई बाकी नहीं है, लड़ाई जीतनी भी है। और ये मेरा पैगाम, ये मेरा छोटा सा एक मैसेज जो है सिख भाई बहनों के लिए। हुआ क्या वैंकूवर में कि जो खालिस्तानी आए वहां पे, उन्होंने वही अपनी बेवकूफ़ी जो खालिस्तानी करते हैं वो खालिस्तानियों ने कर दी शुरू। ठीक है, वही गाली गलौच, वही थ्रेट्स और वही तिरंगा लेके तिरंगे के साथ गलत काम, जमीन पे पटकना, जलाना, पैर से रौंदना, जो खालिस्तानी करते हैं। क्योंकि खालिस्तानियों से आप बोलिए कि बैठ के बात कर लें, कोई भी, हम तो बात करना नहीं चाहते खालिस्तानियों से, लेकिन अगर आप खालिस्तानियों को ये बोल देना कि चलो बैठ के किसी मौजू पे, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना, दिमाग से बिल्कुल पैदल हैं ये लोग। ये कुछ भी नहीं कर पाते खालिस्तानी। ये दे आर लाइक लुम्पन एलिमेंट, कि इसको मार दिया, इसको गाली दे दी, इसके साथ बदसलूकी कर दी। इससे ज्यादा खालिस्तानियों से उम्मीद दुनिया नहीं रखती है, और हैं भी वैसे दिमाग से बिल्कुल पैदल। खैर नहीं वे तो ये सब कर रहे थे जो ड्रामा खालिस्तानी करते हैं, जिसके लिए उनको उनके पाकिस्तानी बाप पैसा देते हैं, या फिर ड्रग्स से जो उनको नार्को टेरर से पैसा मिलता है, वही काम खालिस्तानी कर रहे थे। अब हुआ ये कि एक सिख परिवार वहां से जा रहा था। उस सिख परिवार में हस्बैंड वाइफ बच्चे, और जब वो सरदार साहब थे, सरदार साहब जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि तिरंगा जमीन पे गिरा हुआ है तो उन्होंने तिरंगे को उठा लिया। इससे खालिस्तानियों को बड़ा बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा। बड़े दिल पे इनके चोट पहुंची खालिस्तानियों पे कि सिख होके तिरंगा कैसे उठा रहा है। ये खालिस्तानी इतने बड़े बेवकूफ हैं, उनको यही नहीं पता कि सिखों ने हर समय तिरंगे को उठाया है। आप 1947-48 की लड़ाई देख लीजिए, आप 62 की लड़ाई देख लीजिए, आप 65 की लड़ाई देख लीजिए, 1967 की लड़ाई देख लीजिए, 1971 की देख लीजिए, फिर आप 1999 कारगिल देख लीजिए, कश्मीर, सियाचिन, पंजाब में जो टेररिज्म हुई थी, नॉर्थ ईस्ट, ऑपरेशन पवन श्रीलंका, यूनाइटेड नेशंस में जो काम हुआ था। ठीक है, आप कोई भी ऑपरेशन देख लीजिए, आपको सिख वहां पे मिलेगा। सिख वहां पे मिलेगा जो भारत के लिए बड़ा शानदार काम, कि जिसको जिसको कहते हैं ना कि भारतीय होने पे आपको इतना फक्र होगा कि छाती बिल्कुल ऐसी चौड़ी हो जाएगी कि यार ये जो बंदा है ना, ये जो सरदार है ना, ये अपनी शान है। ठीक है, तो जो सरदार साहब थे उन्होंने वही काम करा, उन्होंने तिरंगे को आदरपूर्वक जमीन से उठाया। खालिस्तानी बड़े गुस्सा, और खालिस्तानी उनको फिर गाली गलौज करने लगे, अग्रेसिव होने लगे, धमकियां देने लगे, तुम्हें मार देंगे। और यह भी पूछा, उन सरदार साहब से यह पूछा कि भाई क्या आपकी वाइफ या आपके बच्चे का कभी रेप हुआ है। उनको रेप की थ्रेट्स दी। दिमाग देखिए खालिस्तानियों का, उनको रेप की थ्रेट्स दी। ये इनकी अपब्रिंगिंग है। और उनको ये जो वर्बल असॉल्ट है, कहते हैं इतना ज्यादा हो गया कि वो परिवार फिर वहां से चला गया। जाहिर सी बात है, किसी भी बाप को या किसी भी बंदे को अपनी वाइफ, अपने बच्चों की सेफ्टी का पैरामाउंट कंसर्न रहता है। लेकिन मैं एक और बात इसमें शेयर करना चाहता हूं। ये सुखी चहल जी हैं, सुखी चहल जी खालसा टुडे के एडिटर इन चीफ हैं। तो सुखी चहल जी का ये इसमें पूरा कोट आया कि उन्होंने क्या करा। वो बता रहे थे कि ये चीजें हुई हैं उस समय, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था खालिस्तानियों का। तो इस तरीके से एक सिख परिवार को इन्होंने हैरेस करा, हाउंड करा, वर्बली असॉल्ट करा, मर्डर की थ्रेट दी, रेप की थ्रेट दी उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को। और फिर उसके बाद वो परिवार वहां से चला गया थोड़े समय के बाद। दोस्तों, ये होता क्यों है, ये क्या हुआ? ये तो हो गया, ये मैंने आपको स्टोरी बता दी ना कि ये XYZ ये चीजें हुई। ये क्यों होता है? ये होता इसलिए दोस्तों क्योंकि ना लोग खड़े नहीं होते खालिस्तानियों के खिलाफ। लोग खड़े नहीं होते। लोग क्यों नहीं खड़े होते? लोग इसलिए खड़े नहीं होते, और खास तौर से मैंने देखा है, मेरे कई सिख भाई बहन दोस्त हैं, डिसेंट लोग हैं ना। अब बात वही है, आप परिवार के साथ जा रहे हैं, वहां पे 8-10 सड़क के कुत्ते हैं वहां पे खड़े हुए कोने में, आप जाके उनसे थोड़ा ना भिड़ेंगे। जो सिख समाज का जो माइंडसेट है विदेश में खास तौर से, कि यार जब आप देख रहे हैं वहां पे कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते, सड़क के कुत्ते जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, तो आप जाके उनसे भिड़ेंगे थोड़ा ना। तो इधर जो सड़क के कुत्ते हैं वो खालिस्तानी हैं, और जो शरीफ परिवार जा रहा है वो हमारे सिख भाई बहन हैं। लेकिन ये जो सिख भाई ने करा, मैं उसको सलूट करता हूं।
एक और हमारे सिख भाई लंदन में जिनकी कहानी आई थी, याद है आपको कहानी? ये वीडियो जरा एक बार दोबारा देखिए। मैं हरमन सिख हूं एक, और मैं इन खुदिस्तानियों के खिलाफ हूं। इनके खिलाफ मैं बोलता हूं इंग्लैंड के अंदर, तो ये पिछले 8 महीने से लगे मेरे पे हमले कई बार कर दिए। ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, और कल रात से एकदम से इनके फिर से फोन आने शुरू हो गए कि हम तेरे को मारने आ रहे हैं, तेरे को जान से मार देंगे, चुप हो जा। तो कल रात को मेरे आ रहे घर के बाहर आए। पहले तो रात को गाड़ियों पे पेंट छाके गए लाल कलर का, बताने के लिए कि खून के धब्बे हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद अब आधे घंटे पहले उन्होंने ये गोली मार के गए गाड़ी के अंदर। इसमें हरमन सिंह जी हैं, ये यूके में रहते हैं। किस तरीके से इन्होंने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को बस्ट करा, किस तरीके से इन्होंने भारत की आवाज उठाई, और किस तरीके से खालिस्तानियों ने इनके घर पे जाके इनकी गाड़ी में गोली मार दी, उनकी गाड़ी खराब कर दी, पेंट वेंट डाल दिया। और गोली एक पैगाम था कि अब तो खाली गाड़ी में मारी, अगली गोली हो सकता है तुम्हारी छाती में उतरे। दोस्तों, जब सिख खड़े हो जाएंगे ना, हिंदू सिख एकता एक बहुत बड़ी चीज है जिसको बरकरार रखना है। ये खालिस्तानी मैंने कई बार बता चुका, फिर बता रहा हूं आपको, मैं कई बार बता चुका मैं पहले। ये जो खालिस्तानी मंदिरों पे अटैक आपको क्यों लगता है क्यों करते हैं ये? क्यों? ये इनका इतना दिमाग है ही नहीं, ठीक है? खालिस्तानियों की इतनी बुद्धि नहीं है। ये सब प्लानिंग हो रही है जो पाकिस्तान के पंजाबी जनरल्स हैं, रावलपिंडी में बैठते हैं, लाहौर के, ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। इनका एम क्या है? इनका एम ये है कि मंदिरों पे अटैक करते रहो, मंदिरों पे अटैक करते रहो, करते रहो, करते रहो। यानी कि ये इसको ऐसे पेंट करना चाहते हैं कि जैसे मानो कोई सिख है, मान के चलो वो अटैक कर रहा है किसी हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप पे, किसी मंदिर में। तो इसको खालिस्तानी बनाना चाहते हैं हिंदू सिख मामला। अच्छा, बन रहा नहीं है का मामला, तो खालिस्तानियों को बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि उनके एडवाइजर भी तो कौन है? उनके एडवाइजर लाहौरी, ठीक है, जो कभी पास नहीं हुए, जिंदगी में हर समय फेल हुए हैं। तो उनके एडवाइजर भी वैसे ही, ये भी वैसे ही है। खैर, एनीवे, तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द पॉइंट क्या है कि इनको पुश करने की कोशिश करिए, हर जगह पुश करो, धीरे धीरे पुश करो। और ऐसा पुश करके करो कि यहां पे भारत में जो हिंदू मेजॉरिटी है ना, भारत में हिंदू मेजॉरिटी है, वो गुस्सा हो जाए कि हमारे विदेश में मंदिरों के साथ ऐसा करा खालिस्तानियों ने, चलो हम भी कुछ ऐसा गलत काम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने की इन्होंने कोशिश करी। अच्छा, भारत में हिंदू सिख एकता आज भी इस तरीके से, और भगवान करे हजारों साल तक ऐसे ही रहे, पास्ट में भी ऐसी थी। तो इनका प्रोपेगेंडा हो गया फेल। फिर इन्होंने कोशिश करी किसी तरीके से कि हम इस कॉन्सुलेट पे अटैक कर दें। ये मतलब किसी तरीके से प्रोवोक करने वाली बात है, किसी तरीके से प्रोवोक करने वाली बात है, राइट? धीरे धीरे आप टेम्परेचर बढ़ाओ, आप प्रोवोक करो। भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी जो हिंदू है उसको प्रोवोक करो कि वो कुछ करे। यहां पे बंदे प्रोवोक नहीं हो रहे, और जितना प्रोवोक नहीं हो रहे उतने जूते पड़ रहे हैं खालिस्तानियों के मुंह पे। खास तौर से मेरी जो क्यूट लोमड़ी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके, मेरी क्यूट लोमड़ी के मुंह पे चप्पल ही चप्पल, जूते ही जूते, चाटे ही चाटे, चपेड़ ही चपेड़ पड़ रहे हैं। अब वो जलील हो रहा है बंदा। अब अगले स्टेप पे उन्होंने क्या करा? जब ये सब नहीं करा, अगले स्टेप पे क्या करा? अगले स्टेप पे भाइयों सिंपल सी बात है कि 19 नवंबर को जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, उस दिन गुरपतवंत सिंह पन्नू ये चाहते हैं कि सिख भाई बहन फ्लाइट न लें, क्योंकि एयर इंडिया पे अगर फ्लाइट लोगे तो उस दिन कुछ भी हो सकता है, जान खतरे में आ सकती है, ठीक है? तो मैं तो सिख भाई बहनों को ये आग्रह करूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उसी दिन फ्लाइट लेना आप, ठीक है? उसी दिन फ्लाइट लेना। अ स्ट्रॉन्ग मैसेज नीड्स टू बी पास टू पन्नू। पन्नू को एक मैसेज पास करना, और जितने भी खालिस्तानी हैं उनको मैसेज पास करना। मैं अपने सिख भाई बहनों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, उसी दिन शाम को मैच देखना है ना, मैच 2 बजे से शुरू है, सवेरे की फ्लाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चंडीगढ़ से दिल्ली आ जाओ, इतनी सी फ्लाइट है, चंडीगढ़ से दिल्ली का कोई फासला ही नहीं है। चंडीगढ़ से दिल्ली की आप फ्लाइट ले लो, एयर इंडिया की फ्लाइट लेना उस दिन, ठीक है जी? एयर इंडिया की फ्लाइट लेना, और अपनी एक सेल्फी एयर इंडिया के जहाज में बैठ के जरूर सोशल मीडिया पर डालना। और मेरी क्यूट लोमड़ी, जो सबसे क्यूट लोमड़ी है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है, क्यूट लोमड़ी को टैग करना। क्यूट लोमड़ी को सिख भाई बहनों का एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है। मैं फिर से अपने सिख भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि जैसे हरमन सिंह जी जो हमारे भाई हैं यूके में, वो खड़े हो गए, जिस तरीके से हमारे भाई वैंकूवर में सिख भाई हैं सरदार साहब, वो खड़े हो गए अपने परिवार के साथ, आप लोग भी खड़े हो जाइए और वोकली इन खालिस्तानियों के खिलाफ आप बोलिए। आप सड़क पे खड़े हो जाएंगे ना,
मतलब एक सिख खड़ा हो जाएगा ना, वो 1.25 गौरव आर्या के बराबर है, उससे भी ज्यादा। आप एक बार खड़े हो जाइए, आपके खड़े होने से जमीन आसमान का फर्क। और ये जो सिख कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये जो खालिस्तानी जानवर है ना, ये सिख कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। तो ये मेरा आपसे आग्रह है, आप खड़े हो जाइए। आप वहां पे खड़े हो गए ना अकेले तिरंगा लेके, ऐसा पड़ेगा मेरी क्यूट लोमड़ी को कि पलट पलट के भागेगा। ठीक है जी, जय हिंद।